नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है नकुल सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नकुल सैनी क्लास 10। और आज हम लेके आए फिजिक्स चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। उसकी फॉर्मूला शीट। तो भाई फॉर्मूला शीट में क्या होगा, हमारे साथ फॉर्मूले होंगे, सारे फॉर्मूले से हम गो थ्रू होने वाले हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास किसका आता है? क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आता है। क्वांटाइजेशन क्या होती है कि जो हमारे चार्ज होते हैं उनको हम क्वांटाइज कर देते हैं, यानी कि उस क्वांटाइज चार्ज को ही हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम कोई डिवाइड करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या होने वाला है? Q इज इक्वल टू एन। इसमें हमारे पास Q जो है वो हमारे पास चार्ज है, N जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। दोबारा से रिपीट करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो Q हमारे पास क्या है? चार्ज है, नेट चार्ज है, कितना चार्ज है उस पे होने वाला है। वो हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है भाई? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कितनी होती है? कूलम होती है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि एक बॉडी पे कितना नेट चार्ज है। उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास। समझ रहे हो ना भाई? ये हो गया पहला फॉर्मूला हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है? दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास I = Q/T। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मतलब करंट क्या होता है कि एक क्रॉस सेक्शनल वायर में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर में से क्या होता है कि कितना चार्ज पास हो रहा है, दैट इज करंट ओनली। दैट इज करंट ओनली। मतलब ये हमारे पास एक वायर है, इसके क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास हो रहा है पर सेकेंड इज करंट। पर सेकेंड कितना चार्ज पास आउट हो रहा है इसमें से, उसको हम करंट बोलते हैं। उसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर ये किसके नाम पे रखी है? एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पे रखी गई है एम्पियर यूनिट, ठीक है। ओके, तो ये होगी एम्पियर। तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा भाई साहब ओम्स लॉ का। ओम भाई साहब ने दिया था जॉन साइमन ओम ने। और ओम जी जो भाई साहब बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हमने उसको फिर क्या बोलते हैं, हमने इक्वलाइज कर दिया, फिर इक्वेट करा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास वो आई थी कांस्टेंट के रूप में। बट जो कांस्टेंट जब भी होगा जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, याद आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? V = IR। इसमें V = क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट्स। वोल्टेज भी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये वोल्ट्स किसके नाम पर लिखी गई है? अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये I जो क्या हो गया अपने पास? करंट। और रेजिस्टेंस की यूनिट अभी हम देख ही लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक निजी फॉर्मूला, प्राप्त किया हुआ अपना खुद का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये भी हो गया अपने पास एक। अब आते हैं इसका एक और फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये W/Q। W/Q मतलब एनर्जी अपॉन चार्ज। क्या वर्क डन? द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज टू मूव इट फ्रॉम द लेस पोटेंशियल एरिया टू लेस पोटेंशियल पॉइंट टू अ हाई पोटेंशियल पॉइंट। वही होगा, ठीक है। कितना वर्क डन कर रहा है मैं चार्ज पे, उसको एक बड़े पोटेंशियल पॉइंट पर लाने के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। तो इसका फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन किस पे किया जा रहा है? चार्ज पे। तो ये हो गया ये फॉर्मूला। अब हमारे पास आता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई? रो L/A, जिसमें रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। लेंथ होता है ये, जिसकी यूनिट होती है मीटर, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया है, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे ही वो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ जैसे ही बढ़ी तो क्या होगा? हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर हमारी एरिया बढ़ी तो हमारी रेजिस्टेंस घटने वाली है, क्योंकि वो इनवर्स में उसका रिलेशन है उसके साथ, ओके। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। अब आते हैं हमारे पास सर्किट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स वाले सारे दो फॉर्मूले हो गए। तो क्या होता है जब हमारी जो होती है उसमें सीरीज में लगी होती है R1 + R2 + R3 हमारी वो हो जाती है नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बात हुई है। क्या होता है कि रेजिस्टेंस जब हमारी ये ऐसी होती है सर्किट्स में, जो भी है सीरीज में, तो हमारा करंट सेम रहता है, यानी कि V हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। मतलब क्या होगा कि हम ऐसे निकाल सकते हैं V net = V1 + V2 + V3, और आगे आगे। और V का फॉर्मूला क्या होता है? IR।
आई जब कॉमन निकालेंगे तो आर, आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे होगे, ठीक। आइए अब आता है भाई पैरेलल का फॉर्मूला। पैरेलल का फॉर्मूला भाई थोड़ा सा बस विपरीत है इसके, ये पैरेलल का फॉर्मूला हो गया, ये पैरेलल का फॉर्मूला हो गया भाई। अब ये नहीं बोल सकता कोई बंदा कि इसका रेसिप्रोकल है भाई, ये नहीं होता भाई, करके देख लो रेसिप्रोकल हो जाए तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कर दोगे भाई तुम रेसिप्रोकल, इसको मुझे बता दो, ऐसे गलत है। करके इसको एलसीएम लो, इसको एलसीएम लेके देखना भाई, गलत आएगा, ऐसा कुछ रेसिप्रोकल नहीं है सिस्टम इसका, ठीक है। अभी होगा हमारे सीरीज सर्किट और जो है हमारा पैरेलल सर्किट के। अब हमारे फॉर्मूला किसके रह गए, पावर के रह गए और हीटिंग के रह गए। हीटिंग के फॉर्मूला में किससे मिले, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, जो कहता क्या, जो हमारी हीट जो निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के स्क्वायर के आर से, उसको बोलती है एन से और ये होती है टी से। जो मतलब जो हमारी हीट जितनी निकल रही होती है, मतलब करंट के स्क्वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट का स्क्वायर, करंट जितना बढ़ेगा हीट भी उतनी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस जितनी बढ़ेगी करंट उतना बढ़ेगा, वो हीट उतनी बढ़ेगी। और साथ ही टाइम जितना बढ़ेगा, जितनी देर तक तुम चलाते रहोगे तो हीट ज़्यादा निकलेगी, बात साफ है। तो हम इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये रहा हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला। और एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम होती है। पावर में हमने, अभी मैं बता दूंगा बट फॉर्मूला देख लो एक बार पावर का, P इक्वल टू वी आई होती है, तो इसको मैं वी आई इंटू टी लिख देता हूँ। और वी आई की जगह जब मैं ऐसे लिखूंगा ना, तो मैं जब वी की जगह आई आर लिखूंगा तो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, आई की जगह वी बाय आर लिख दूंगा तो वी स्क्वायर बाय आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी आ जाएगा। और वी आई टी तो है, ये तीनों फॉर्मूले हो गए किसके, हीटिंग के। अब आते हैं पावर पे। पावर का पहला फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, बात साफ है, ठीक है, ओके। ये बात हमारी होगी क्लियर 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 क्लियर, ओके। तो क्या बोल सकते हैं अपन इधर से, दो मिनट, इधर से हम बोल सकते हैं कि नहीं अभी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, जैसे देखो क्या होती है हमारे पास, एनर्जी इनटू डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू पावर होती है हमारे पास। तो ये एनर्जी आ गई तो उसमें से पावर टाइम डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी, इसमें से टाइम डिवाइड किया तो क्या आया, वी आई बचा, इसमें से टाइम डिवाइड किया तो क्या आया, आई स्क्वायर आर बचा, इसमें से टाइम डिवाइड किया तो वी स्क्वायर आर बचा। ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले, लगभग मेरे ख्याल से तो इतने ही फॉर्मूले थे जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इतने ही फॉर्मूले थे, देखते हैं। और यही 2 2 4 2 6 2 8 और 13 कुछ, तो 13 फॉर्मूले दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, 5 और 3, हाँ 13 फॉर्मूले हैं। और 13 फॉर्मूले को भाई कुछ याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ में इसमें दिक्कत आ जाती है, इसमें और इसमें कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, किस समय लगाना है, बट वो हम गिवन लिख लेंगे तो हमें पता ही लग जाने वाला है। तो अगला वीडियो देखते हैं किस पे होने वाला है, बट आज के लिए बस इतना ही। फॉर्मूला शीट हमारी कंप्लीट होती है, इधर से मैं इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा, ये हमारी फॉर्मूला शीट कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो जब तक मौज काटो, बाय बाय, जय श्री राम, मिलते हैं बाद में।